अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और जी अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अभी सुबह सुबह ना अंधेरा हो रहा है और बच्चे सुबह ही उठ जाते हैं ना, तो उन्हीं के साथ मैं उठ जाती हूँ क्योंकि वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो मैं भी सुबह ही उठ करके नमाज़ और कुरान पढ़ लेती हूँ। उसके बाद में फिर बाकी के काम करती हूँ। और अब जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर ना मैंने सभी कपड़ों को वॉश कर लिया है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे ना, तो थोड़े थोड़े करके वॉश करूँगी क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो उसमें भी आना जाना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पा रहा है काम क्योंकि दूसरे काम भी साथ साथ में ही देखने पड़ते हैं और घर के काम भी और कपड़े भी वॉश करने हैं। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े अब वॉश कर दिए हैं। और ये मेरे बेटे का बैग था, ट्रॉली बैग मैंने पहले वॉश करके रख लिया था और ये वाला भी मैंने वॉश कर दिया क्योंकि बच्चे हैं, बाहर रखा रहता है तो गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी वॉश कर दिया है क्योंकि ये अब जा कर के ना फिर छुट्टियों में ही आएगा, 4-5 महीने के बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मुझे इसके सर्दियों के कपड़े अभी दे देने हैं सभी को। अब बेटे के जाने का भी टाइम आ रहा है कि ये अपनी एकेडमी वापस चला जाएगा, तो इसलिए मुझे इसके कपड़ों की भी तैयारी करनी है क्योंकि अब सर्दियाँ है तो सर्दियों के हिसाब से ही इसको मुझे कपड़े वगैरह वॉश करके देने हैं। अब तो इन पे भी ना बहुत कलियाँ आनी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भर कर आ रही है कलियाँ। इन पे फूल खिलने लगेंगे 15-20 दिन के बाद ना, फूल खिलने लगेंगे इन पे, फिर बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो कलरफुल में है ही, ये तो अच्छा लगता है। कपड़े वगैरह तो वॉश हो गए हैं, बस मेरे कपड़े भीग गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर घूम लूँगी ना तो ये सूख जाएंगे। कितनी कलियाँ आ रही हैं इस पे, ये देखो, ये सब कलियाँ आ रही हैं इन पे। और ये ना कलरफुल में है, इन पे येलो, वाइट, पिंक, रेड, ये कलर खिलेंगे। ये अभी खिला नहीं है, अच्छा लग रहा है, खिलने वाला है, कल तक खिल जाएगा। अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है ना, तो अभी तो ये खुलनी स्टार्ट हुई है लेकिन कल तक इंशाल्लाह ये फूल खिल जाएगा। वो धनिया जो मैंने इसमें बोया था क्योंकि मैं 3-4 दिन में घर से आई थी ना, तो इनको पानी वगैरह तो मिला नहीं था। पानी आने के बाद इसमें डाला है तब जाकर ये थोड़ा हरे हुए हैं, वरना ये सारे सूख सी गए थे क्योंकि पानी नहीं मिला था। 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन फिर भी सही है, जैसे कि ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ये सही हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आज खाने में बना रही हूँ साग मैं बना रही हूँ सरसों का, मेथी और चने का है, पालक है, ये 3-4 चीज़ें डाल करके इसमें बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे तो सही लगता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। बड़ा वाला बेटा तो फिर भी खा लेता है, छोटा वाला तो बस छू छू कर ही खाता है। और यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्च और अदरक और लहसुन डालूँगी, काट कर ऐसे ही डाल दूँगी, ये साथ में ही इसके गल जाएगा। और जब ये अच्छे से गल जाएगा ना तो फिर इसको मैं ठंडा कर लूँगी क्योंकि कुकर में ही बना लेती हूँ, हांडी वगैरह में नहीं बनाती हूँ क्योंकि गैस पे ना फूटने का डर रहता है। क्योंकि चूल्हे पे तो चल जाती है हांडी, लेकिन गैस चूल्हे पर डर लगता है बनाते हुए। गांव में तो हमारे यहाँ पर बना लेते हैं लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। और बस इसको ना मैं इसी तरीके से रख दूँगी पकने के लिए। पहले ना मैंने इसको खोल करके पकाया था लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी करना था ना, तो इसलिए मैंने इसमें 2 सीटी भी लगा दी थी। और इसमें मैंने आलन के लिए चावल को पीस लिया है। चावल को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना था मुझे, दरदरा ही पीस करके डालती हूँ, पहले से ही इसको पीस करके डाल लिया है। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है क्योंकि मुझे इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा नहीं डालना है। और थोड़ा सा जब ये नॉर्मल हो जाएगा ना उसके बाद ही इसको मैंने पीस लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको भी, साग को भी बस इस तरीके से जैसे कि हम इसको घोटते हैं ना उसी तरीके से करना है, ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता है। और बस इसको भी, साग को भी मैं ठंडा होने के बाद जब ये पीस जाएगा तो सभी को मैं इसी में डाल दूँगी। और चावल का ना इसमें मैं आलन लगाऊंगी, हमारे साइड में ना चावल का ही आलन लगाते हैं क्योंकि बहुत सी जगह ना आटे का भी लगाते हैं, गेहूं के आटे का भी और मकई के आटे का भी, लेकिन यहाँ पर चावल का ही खाया जाता है तो इसलिए मैं चावल ही डालती हूँ इसमें, दरदरा करके पीस कर नहीं डालती हूँ बिल्कुल। और पानी गर्म हो चुका था तो इसको मैंने मिक्स करने के बाद पानी को डालना है, जितना भी मुझे इसमें डालना है पानी।
क्योंकि इसमें कच्चे चावल हैं तो चावल भी गलेंगे और साग को भी अच्छे से आलन को पकना है, तो इसलिए मैं उतना ही डालूँगी। ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ना मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितना भी मुझे डालना है। अभी और भी डालना है इसमें, क्योंकि अभी चावल कच्चे हैं तो चावल को भी गलना है। और बस यहाँ पर अब सुबह का टाइम हो चुका है। अब सुबह का टाइम था, पहले मैंने वॉक कर लिया है, उसके बाद मैं ऊपर आई थी क्योंकि मुझे यहाँ से लेना है हरा धनिया। क्योंकि सुबह मार्केट वगैरह तो खुलती नहीं है, या सब्ज़ी की दुकानें खुल जाएं जो वहाँ से लेकर आ जाएंगे। और पहले इसलिए ज़्यादा मंगा करके नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए फूल भी खिल चुका है, जो कल ही खिल रही थी ना, तो वो अब खिल चुकी है। अभी सुबह के ना 7 बज रहे हैं और मैं आज बनाऊँगी पनीर के पराठे। क्योंकि बड़ा वाला बेटा आया हुआ है ना, तो वो बोला मम्मा आज पनीर के पराठे बना लो। छोटा वाला बेटा जो है वो पनीर इतना खुश होकर नहीं खाता है, बड़ा वाला तो खा लेता है। छोटा वाला तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके उसको खिलाना पड़ता है। हरी सब्ज़ी भी नहीं खाता है, बहुत दिक्कत करता है सब्ज़ी वगैरह खाने में। उसे तो बस दाल चावल या फिर कढ़ी चावल, ये ऐसी सब्ज़ी खिलाते रहो, वरना वो कोई और चीज़ इतनी जल्दी से खाता नहीं है। इनमें ना खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। जो मार्केट से हम धनिया लाते हैं ना, उसमें इतनी खुशबू नहीं आती है, लेकिन ये हमने घर पे लगाया हुआ है तो इसमें ना जो घर का धनिया होता है ना, उसमें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सारा सूख गया था ये, क्योंकि हम यहाँ पर थे नहीं ना, तो सारा ख़राब हो गया था। लेकिन माशाल्लाह हमने जैसे ही पानी इसके अंदर डाला, हरा हो गया है। अब इसमें से ना मैं थोड़ा थोड़ा धनिया निकाल लूँगी, क्योंकि फिर ख़राब ही हो जाएगा। अगर इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा। और अभी धनिया है भी नहीं, सुबह मार्केट वगैरह तो खुलती नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत थी तो मैं यहाँ से लेकर चली जाऊँगी नीचे। और देखो इतना धनिया इसमें से निकल गया है। अभी मैंने ना इस वाले गमले में से निकाला है, इसमें से और इसमें से। अभी सुबह का टाइम है ना, तो अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी, और धनिया की मुझे ज़रूरत थी तो इसलिए बस मैंने यहीं से ले लिया है। और अब खुशबू भी इसमें माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है, जो हम मार्केट से लाते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा खुशबू है घर के धनिए में। इसलिए ही सही रहता है घर का धनिया लगाना। अभी ना इसमें भी है, और यहाँ पर भी, यहाँ से तो मैंने अभी लिया भी नहीं है। ये ना उसकी वजह से ख़राब हो गया है, क्योंकि हम थे नहीं ना यहाँ पे, पानी वगैरह नहीं मिला था, तो इसलिए ख़राब हो गया है ये। तो चलिए बस अब इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी सारा धनिया निकल चुका है, और चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे। यहाँ पर मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और उसमें 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है बारीक चॉप करके, और हरा धनिया जो मैं लेकर आई थी वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने मसाले में डाला है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा ही डाला है मैंने इसमें गरम मसाला, और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। और बस इसे अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर पराठे मैं 2 तह के ही बना रही हूँ, क्योंकि ना ही मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं एक तह के, और ना ही मेरे बच्चों को, इसलिए मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ 2 तह के। लेकिन मैं चकले से इसको बेलूँगी नहीं, हाथों से ही बढ़ाऊँगी। मैंने चकले से एक बार बनाकर देखा था, लेकिन वो अच्छे से नहीं बन पाया था, मोटा मोटा सा रह गया था। और हाथों से ही इसको बढ़ा लूँगी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में भी देना है। छोटा वाला बेटा स्कूल जाएगा ना, तो उसको मैं लंच के लिए भी दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और छोटा वाला बेटा वो स्कूल जा चुका है। और यहाँ पर मैंने अपनी ये पायल रख दी थी भिगो करके सिरके में। आधी कटोरी मैंने सिरका ले लिया था, और इसमें ना मैंने 1 चम्मच डाला है खाने वाला सोडा, और इसको आधा 1 घंटा हो गया है रखे हुए। इसके अंदर डाल दी थी, बहुत ज़्यादा काली हो रही थी, ये मैली हो रही थी बहुत। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और ना ही मुझे किसी ने बताया है, बस अपना आप ही करके देख रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको भी डाल करके देखूं कैसी होती हैं ये साफ़।
अगर इससे साफ़ हो जाती है ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से साफ़ करूँगी जैसे मैं पहले करती थी। लेकिन मैंने ना इसमें पहली बार ही करके देख रही हूँ कि इनसे ये साफ़ होगी या नहीं। देखती हूँ, इनको काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं इनको ऊपर ले जा करके वॉश करके दिखाती हूँ, ब्रश वगैरह लगाऊंगी इन पे। देखती हूँ अगर ये साफ़ होती है ठीक है, वरना मैं इनको फिर जैसे मैं पहले वॉश करती थी उसी तरीके से करूँगी इनको। और यहाँ पर मैंने इस पर सिर्फ सर्फ डाला है और कुछ नहीं लगाया है इनके ऊपर। सिरके में और सोडे में 1 घंटे के लिए रख दिया था इनको, लेकिन बहुत ज़्यादा काली हो रही है, आपको दिख भी रहा है। पहली बार ही करके इनको देख रही हूँ, शायद ये साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं पहले ना इनको आलू जब बॉईल करती थी तो आलू के बॉईल होने के टाइम पर इनको डाल देती थी, तो उससे भी साफ़ हो जाती हैं बिल्कुल। ब्रश लगाना पड़ता है और इससे भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सर्फ डाल करके ना टूथब्रश से इसको अच्छे से रफ़ कर दिया है, बहुत अच्छे से। डर भी लग रहा था कि ये पता नहीं काली ना हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लीन हो चुकी हैं। पहली बार ही मैंने इस तरीके से इसको वॉश की है सिरके और सोडे से। बिल्कुल ये एकदम क्लीन हो चुकी है, साफ़ हो गई हैं। ना ही मैंने इनको किसी चीज़ के अंदर पकाया है और ना ही मैंने और कोई चीज़ इसके ऊपर लगाई है। बस इसको सिरका और सोडे से ही भिगो करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको वॉश कर लिया है, सर्फ डाला था हल्का सा ही और ब्रश से रगड़ दिया था थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है, ये साफ़ हो गई है। बहुत ज़्यादा काली हो रही थी, पहली बार ही वॉश किया है मैंने इस तरीके से। लेकिन पहले ना मैं इनको आलू के अंदर ही डाल करके बॉईल कर लेती थी। और अभी ना मगरिब का टाइम हो रहा है। जो आज मैंने कपड़े फिर से धोए थे ना, 2 दिन पहले भी मैंने मशीन लगा करके बहुत सारे कपड़े धोए थे, और आज ना मैंने गर्म कपड़े धो दिए हैं, जो घर पे भी यूज़ होने वाले हैं वो भी, और जो बेटे को देने वाले हैं वो भी। क्योंकि अब उसकी भी कपड़ों की तैयारी करनी है, कौन कौन से उसको कपड़े मुझे देने हैं, तो इसलिए ना मैंने सभी को धो दिया है। और फिर उसके बाद इन पर प्रेस कर करके ना उसके बैग में पैक कर दूँगी, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि फिर मुझे उसके खाने का भी सामान तैयार करना है, क्योंकि बाहर रहता है बच्चा, तो उसको सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ की उसको ज़रूरत है कौन सी नहीं। इसलिए मैंने उसकी जैकेटें और जो उसके इनर थे गरम, सभी को उनको वॉश कर दिया है। और जिन गरम कपड़ों पे प्रेस होनी है ना, तो उन पे फिर मैं प्रेस कर लूँगी, और उसके बाद ना मैं फ्री हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से। जो बाकी के काम रहेंगे वो भी, क्योंकि अब शादी में भी जाना है, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। घर के भी बाकी के काम रहते हैं और फिर साथ में तैयारी भी करनी है, क्योंकि शादी भी इतनी जगह है, वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। जब कार्ड वगैरह आता है तो जाना ज़रूरी है। लेकिन मैं सभी जगह नहीं जाऊँगी, जहाँ पर मेरे हस्बैंड को जाना होगा वो चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है जाना, वहाँ पर हम सबको ही जाना है। क्योंकि मेरी भाभी जो हैं उनकी सगी बहन की शादी है, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी से घर के भी काम कर रही हूँ और शादी के भी साथ साथ में तैयारी चल रही है, और अपने बेटे की जो पैकिंग करनी है उसकी भी करनी है तैयारी साथ में। तो बस कपड़े वगैरह तो धुल गए हैं, बस अब जो है ये सब सूख जाएंगे ना, तो इन पे प्रेस वगैरह हो जाएगी। उसके बाद ना इनको पैक करके रख दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।